दोस्तों, आज की ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे, या कह लो ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए। ये कहानी है एक गांव के लड़के की, घर की मजबूरी और पैसों की कमी की। दोस्तों, पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहाँ से वो कुछ पैसे कमा पाए, जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वो लड़का काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वो लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीनों तक ऐसे ही चलता है और 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा। लेकिन उस लड़के के सोच के विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम ख़त्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम ख़त्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफ़ी बढ़िया था, इसीलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं 2 दिनों के लिए वापस जाऊँ। मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था, वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर मेरे लिए खरीद रहे हैं, तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और तुम जल्दबाजी के चक्कर में 10 दिन में ही खरीद कर तुमने तुम्हारा ही नुकसान किया है। दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था, और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता, ये कर देता, वो कर देता। इसीलिए आप अभी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। MLM इंडस्ट्री में अभी आप चाहे जिस भी लेवल पर हों, चाहे आप किसी भी लेवल पर काम कर रहे हों, भले ही निचले लेवल पर काम कर रहे हों, लेकिन अभी भी पूरी मेहनत और जुनून के साथ काम कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि एक बार इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा तो बहुत मेहनत से काम करूंगा, फिर तो मज़ा आएगा, फिर तो ऐसे टीम बनाऊंगा, वैसे टीम बनाऊंगा। नहीं, अभी से ही आपको पूरे जुनून और मेहनत के साथ काम करना है दोस्तों, और पूरे ईमानदारी के साथ काम करना है। क्योंकि क्या पता आज जो काम आप कर रहे हो वो आने वाले समय में आपको आपकी ज़िंदगी बदल कर देगी। तो दोस्तों, इस ऑडियो को अपने डाउनलाइन के साथ ज़रूर शेयर करें, जो शायद लेज़ी बहुत हैं, या फिर जो शायद ईमानदारी से अपने काम को नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये पता चलना चाहिए कि अपने काम को एक्साइटमेंट, ईमानदारी और मेहनत के साथ करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारा अभी का काम कभी भी आने वाले फ्यूचर में हमारी किस्मत को बदल सकता है। तो हम मिलते हैं एक नई ऑडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय ज़िकार्ड।